अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था और आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ग्राफ द कर्व दैट हैज द पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन दैट, और इसका पार्ट 1 है x इज इक्वल टू t है एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू t है और सेकंड इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू t स्क्वायर है। तो स्टूडेंट ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्टूडेंट जब स्टार्ट करवाया था यूनिट 1 तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किससे कहते हैं कि टू इक्वेशंस हैविंग सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट दो ऐसी इक्वेशन जिनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेम हो तो हम उनको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट इक्वेशन ली है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर ली है। तो इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर में t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2at में t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों इक्वेशंस में स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है, यानी दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये आपके पास क्या होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट ये सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 sin थीटा है और सेकंड इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू cos 2 थीटा है। तो ये दोनों इक्वेशंस भी आपस में पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। वो इसलिए कि दोनों इक्वेशंस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, यानी यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो इट मींस कि इन दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। अब याद रखें स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि जब भी आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए ग्राफ बनाते हैं तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस का जो ग्राफ आता है वो कर्व की शेप में आता है, यानी अ पैरामीट्रिक इक्वेशन हैज ऑलवेज अ ग्राफ इन द शेप ऑफ अ कर्व, यानी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व की शेप में होता है। इसलिए इसने यहाँ पे कहा हुआ है कि ग्राफ द कर्व इसलिए कहा है कि जो इक्वेशंस गिवन है वो कौन सी गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए तो इन दोनों इक्वेशंस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास t है और खुद उसने t की वेरिएशन क्वेश्चन में दी हुई है, यानी t हमने लेना है t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 है, लेस देन आर इक्वल टू 3 है। इट मींस कि t की वैल्यूज जो हमने चूज करनी है वो -3 से +3 तक चूज करनी है, यानी इन वैल्यूज के दरमियान हमने इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले मैं टेबल ऑफ वैल्यूज लिखूंगा और टेबल ऑफ वैल्यूज में हमने स्टूडेंट t की लिखनी है, टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ t, x एंड y। तो उसके लिए हमने टेबल बनाना है एक और उस टेबल के 3 रोज रखने हैं। फर्स्ट रो में स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा t, सेकंड रो में x होगा और थर्ड रो में आपके पास y की वैल्यूज होंगी। t जो हमने चूज करना है क्वेश्चन के मुताबिक t क्या होना चाहिए, t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए। इट मींस कि t की वैल्यूज हम लेनी है -3 से लेकर +3 तक, तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 लेनी है। अब ये t की वैल्यूज होंगी स्टूडेंट और अब हमने x की वैल्यूज चूज करनी है। तो x हमें पता है कि पार्ट 1 में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू t, यानी x t के इक्वल है। जो t की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी। तो अगर t -3 होता है तो x भी क्या होगा, -3 होगा।
अगर t -2 होता है तो x भी -2 होगा, ये -1 है, 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। अब स्टूडेंट हमने y की वैल्यूज लिखनी है थर्ड रो के अंदर, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो इट मींस कि अगर t -3 हो तो y हमारे पास t स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इस t की जगह -3 पुट करेंगे और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो इट मींस कि अगर t की वैल्यू -3 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। इसी तरीके से अगर t की वैल्यू -2 हो तो ये y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा। तो ये -2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। t अगर -1 होगा तो y 1 होगा, t 0 होगा तो y भी 0 होगा। इसी तरह t 1 होगा तो y 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और इस 3 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब हमने स्टूडेंट इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रा करना होता है तो ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये एक्स की वैल्यूज लेनी है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने वाई की वैल्यूज लेनी, और जो पहली रो है जिसमें टी की वैल्यूज है, ग्राफ ड्रा करते हुए इनकी ये वाली जो वैल्यूज है इनको इग्नोर करना है। आपने ग्राफ ड्रा करना है इन बिटवीन एक्स एंड वाई और टी की वैल्यूज को इग्नोर करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्स एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन क्या है आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं वैल्यूज लिखूंगा एक्स की, तो एक्स की सबसे पहली वैल्यू है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। तो इट मींस के हमें पता है कि जहां पर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4 एंड ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो x होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और y एक्सिस जो है वो अपवर्ड पॉजिटिव होता है। तो लेट्स सपोज दिस इज 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ये भी मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा नीचे 7, 8 एंड 9। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि x की सबसे पहली वैल्यू क्या है देखें -3 है। x जब -3 होता है तो y क्या होता है 9 होता है। तो इट मींस के हमने -3 के ऊपर और 9 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -3 के ऊपर है वर्टिकली और 9 के अपोजिट है। इसी तरीके से जब x -2 हो तो y की वैल्यू 4 होती है। तो -2 के ऊपर और 4 के सामने वाला जो पॉइंट होगा उसको हमने नोट करना है स्टूडेंट। ये 4 के अपोजिट है और -2 के परपेंडिकुलरली बिल्कुल -2 के ऊपर है। इसी तरीके से जब x -1 है तो y 1 है। इट मींस के x -1 यहाँ पर है और y 1 यहाँ पर है। तो हम इस -1 के ऊपर और 1 के सामने वाला y 1 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की भी वैल्यू 0 होती है। इट मींस के ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो इस ओरिजिन वाले पॉइंट को हम नोट करेंगे, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। इसी तरीके से जब x 1 होता है तो y भी 1 होता है। तो x 1 स्टूडेंट ओरिजिन से राइट साइड पे x +1 है और इस +1 के ऊपर और इस y एक्सिस के 1 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको हम नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x 2 हो तो y 4 होता है। तो 2 के ऊपर और 4 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। और x 3 हो तो y क्या होता है 9 होता है। तो इस 3 के ऊपर और 9 के सामने वाला पॉइंट हमने क्या करना है नोट करना है। और अब इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है आपने ज्वाइन करना है। तो आपके पास जो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस है उनका क्या आ जाएगा
ग्राफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने शुरू में कहा था कि जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो कर्व की शेप में ग्राफ आता है। तो यहाँ पे आपने देख भी लिया कि इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए हमने ग्राफ ड्रा किया है। तो ये ग्राफ किस शेप में आ गया है, आपके पास कर्व की शेप में आ गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसको याद रखना है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है स्टूडेंट कि x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा है और सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू टेन थीटा है। ये दोनों भी स्टूडेंट क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। क्यों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है और सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू टेन थीटा में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, थीटा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए स्टूडेंट आप वही रोल जिस तरह आपने पार्ट 1 में ग्राफ ड्रा किया था उसी तरीके से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि यानी आपने फर्स्ट रो बनानी है थीटा के लिए, सेकंड रो बनानी है एक्स के लिए और थर्ड रो बनानी है टेन थीटा के लिए। लेकिन आप इन दोनों इक्वेशंस को म्यूचुअली सॉल्व करके x को इन टर्म ऑफ y लिख सकते हैं या y को इन टर्म ऑफ x लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इन दोनों इक्वेशन से हम एक सिंगल इक्वेशन फाइंड करके उसके लिए ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो सेम ग्राफ होगा इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्ज करें मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशंस 1 और 2 को पहले स्क्वायर ले लें फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो दोनों साइड से अगर स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट मींस के जब भी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है वो एक्स स्क्वायर है, तो इट मींस के मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन में और इधर टेन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट एक ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर सेकंड साइड पे शिफ्ट होता है तो 1 किसके इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। यानी टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वेशन की सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा अगर इधर प्लस हो रहा है तो इट मींस कि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को आपने म्यूचुअली सॉल्व करके एक सिंगल इक्वेशन फाइंड की है। अब इस सिंगल इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो वही होगा जो इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ग्राफ होगा। तो हम सबसे पहले ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को हम y इन टर्म ऑफ x लिखेंगे या x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। तो आपको पता है कि मैं अगर y स्क्वायर को सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो ये माइनस वाई स्क्वायर इस साइड पे आके प्लस वाई स्क्वायर होगा और ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आगे क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो इट मींस कि वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। और जब भी अंडर रूट लेते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट के ये जो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया है,
इस फंक्शन के अंदर जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो y होगा वो आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमने x की वैल्यूज खुद से असाइन करनी है और y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि x की वैल्यू आपने क्या चूज की है। तो इसके लिए हम टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे। तो टेबल ऑफ वैल्यूज में जो पहला रो है, जो फर्स्ट रो है, उसमें हम x की वैल्यूज चूज करेंगे और x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहलाती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाती है। और डोमेन किसी भी फंक्शंस की आपने रियल नंबर से चूज करनी होती है। तो रियल नंबर से डोमेन इस तरह चूज करनी है कि उन रियल नंबर्स पे जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए, यानी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इट मीन्स कि ये डिफाइंड तब होगा, x की वैल्यू अगर हम इस तरह चूज करें कि ये फंक्शन डिफाइंड, और ये डिफाइंड तब होगा जब अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। यानी हमने x की वैल्यू इस तरह चूज करनी है कि अंडर रूट में जो भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव कब होता है ये आपने देखना है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास मैं अगर लेट्स सपोज -4 चूज करता हूँ x को, फर्ज करें मैं x को -4 चूज करता हूँ, तो फिर y इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4 है। तो फिर y किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 -1 होता है। तो इट मीन्स के स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जब आप -4 चूज कर रहे हैं y को, तो अंडर रूट में जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो -4 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। तो हमने ये देखना है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड किस वैल्यू पर होगा। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू लेट्स सपोज मैं 0 चूज करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, तो x की वैल्यू अगर 0 लेने से y क्या आ जाएगा, y आएगा 0 स्क्वायर -1 आएगा, यानी अंडर रूट में -1 आएगा। इट मींस के आप x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो हम फिर x0 के अलावा जो भी वैल्यू है वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और उसके लिए फंक्शन डिफाइंड इसलिए है कि x की वैल्यू अगर 0 के अलावा 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो ये फंक्शन जो है वो अंडर रूट में जो भी वैल्यू आ जाए वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो हम यहाँ पर x के लिए कुछ वैल्यूज चूज करेंगे रैंडमली। मैं लेट्स सपोज -4 चूज करता हूँ, -3 और -2 को चूज करता हूँ, -1 चूज करता हूँ, 0 चूज नहीं करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ही मैं x 0 लेता हूं तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो इसलिए हम 0 को नहीं रखेंगे इसकी डोमेन में, और 1 रखेंगे, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। आगे 5 भी आप रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे -4 से लेकर +4 तक वैल्यूज रखता हूँ और उस पे y की वैल्यूज चेक करता हूँ और उनके लिए ग्राफ ड्रा करता हूँ, क्या आता है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 है। अगर x -4 हो तो y क्या होगा आपके पास, y प्लस माइनस, यहाँ पे पहले भी क्या था, y होता है प्लस माइनस अंडर रूट 15 के इक्वल होता है। प्लस माइनस अंडर रूट 15 तकरीबन आपके पास इक्वल होता है 3.9 के इक्वल होता है, अगर कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करें अंडर रूट 15 को। इसी तरीके से जब x -3 होगा तो इस x स्क्वायर की जगह -3 पुट करेंगे तो 9 होता है, और 9 -1 क्या होता है, अंडर रूट 8 होता है। तो अगर x -3 हो तो y प्लस माइनस अंडर रूट 8 होता है, और प्लस माइनस अंडर रूट 8 जो होता है वो प्लस माइनस 2.3 के इक्वल होता है, सॉरी 2.8 होता है, 3 नहीं होता। इसी तरीके से जब x -2 हो तो y आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3 होता है, और अंडर रूट 3 जो इक्वल होता है वो आपके पास इक्वल होता है प्लस माइनस 1.7 के इक्वल होता है अंडर रूट 3। इसी तरीके से जब x -1 होगा, इधर x की जगह अगर -1 पुट करेंगे तो y फिर किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्वायर -1 होगा। तो ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 -1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 1 पे भी 0 होगा, 2 पे स्टूडेंट प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा, जो कि किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 1.7 के इक्वल होता है। 3 पे प्लस माइनस अंडर रूट 8 होगा,
जो कि आपके पास इक्वल होता है प्लस माइनस 2.8 के इक्वल होता है, और ये प्लस माइनस √15 होगा जब x 4 होगा तो, और ये किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 3.9 के इक्वल होता है। तो इसके अलावा भी आप वैल्यूज ले सकते हैं स्टूडेंट, -4 से छोटी वैल्यूज भी ले सकते हैं और +4 से बड़ी भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन जस्ट आप 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं ऑन XY प्लेन। XY प्लेन के ऊपर ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने जो टेबल ऑफ वैल्यूज हैं उनको यूज करना है। तो मैं लेट्स सपोज दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, और राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5। y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब x आपके पास -4 होता है तो y होता है ±3.9 होता है। तो x -4 यहाँ पे है, और इसके ऊपर जो 3.9 है स्टूडेंट, +3.9 जो होगा वो 4 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को 3.9 के देता हूँ, तो इस -4 के ऊपर और +4 से थोड़ा सा नीचे आपने इस पॉइंट को, इसकी बिल्कुल अपोजिट, इस यहाँ पे स्टूडेंट लेट्स सपोज x -4 है और y +3.9 है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब x -4 हो तो y ±3.9 होता है। इट मींस के y +3.9 भी होता है और -3.9 भी होता है। तो इस -4 के नीचे जो -3.9 होगा वो -4 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को आप -3.9 कर दें, तो -4 से थोड़ा सा ऊपर, तो हम -4 के बिल्कुल नीचे और -3.9 के सामने जो पॉइंट होगा इसको हम नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x -3 हो तो y ±2.8 होता है। तो 2.8 जो होता है वो आपके पास 3 से थोड़ा छोटा होता है, और नीचे की तरफ -3 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम लोग इस पॉइंट को लेट्स सपोज क्या कह देते हैं, -2.8 के देते हैं। इसी तरीके से -2 पे ±1.7 होता है। तो 1.7 जो है वो 2 के करीब होता है, लेकिन 2 से छोटा होता है, और -1.7 जो है वो डाउनवर्ड होता है, y एक्सिस डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो -2 से थोड़ा ऊपर हम इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, -1.7 कह देते हैं। और -1 पे 0 होता है, तो -1 x यहाँ पर है और यहाँ पे y 0 है। इट मींस के x एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब स्टूडेंट x जब 1 हो तो y 0 होता है। तो x 1 यहाँ पर है और y इसी पॉइंट के ऊपर y 0 होता है। x2 पे ±1.7 है, तो ये 1.7 था, तो इसके बिल्कुल अपोजिट, और नीचे इसके सामने 2 के नीचे इस पॉइंट को नोट करना है। 2 पे आपके पास 3 पे ±2.8 होता है, तो इसको हमने 2.8 कहा था, तो 3 के ऊपर और 2.8 के सामने वाला पॉइंट, और -3 पे -2.8 जो होगा वो -3 से थोड़ा ऊपर होगा। इसको हमने -2.8 कहा था, तो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। इसी तरीके से 4 पे 9 है, तो 4 के ऊपर 3.9 है, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम नोट करेंगे, और -3.9 को नीचे की तरफ जो -4 से थोड़ा सा बड़ा पॉइंट होगा उसको हम नोट करेंगे। अब इन पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये ग्राफ आएगा, और इसी तरीके से इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो आपके पास ये ग्राफ आएगा। और इधर आखिर में हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। एरो इसलिए लगाएंगे कि ये ग्राफ यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है स्टूडेंट। हमने जो x की वैल्यूज ली थी वो -4 से +4 तक ली थी, तो x की वैल्यूज आप -100 से +100 तक भी चूज कर सकते हैं। इसलिए ये कंटिन्यू रहेगा, ये कहीं पे एंड नहीं होगा। जस्ट इसमें 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब ग्राफ में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब किएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है तो वो कमेंट्स में बताइएगा, तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।